Good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel The Learning Garden. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 7 फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक का लास्ट पार्ट दैट इज फ्लावर। तो फ्लावर में अगर हम देखेंगे तो ये फिगर 7.19 दिखाया है जिसमें एक रोज का प्लांट दिखाया है। तो इसमें जो फिगर ए है 7.19 ए में दैट इज लीफलेस ब्रांच और बी में ए ब्रांच विद लीव्स और सी में दिखाया है ए ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो फिगर आपको दिखाया है यहाँ पे आपको एक रोज प्लांट की 3 ब्रांचेस दिखाई हैं। तो विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो ऑब्वियसली आप जैसे ही फूल देखेंगे आप तुरंत बता देंगे कि ये रोज गुलाब का फूल है। यहाँ पे आप फ्लावर का कलर देख सकते हैं। तो जो फिगर 7.19 का सी दिखाया है तो इसमें पूछा है कि विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 सी। इसमें अगर आप किसी प्लांट से देखेंगे तो प्लांट आपका रोज जो है रेड, पिंक, व्हाइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप कलर्स देख सकते हैं रोज फ्लावर्स के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों से ये बनता है कि आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, या फिर आपने कभी ऐसा भी देखा है कि फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा आर दोज ब्राइटली कलर्ड। क्या मतलब जैसे ये जो आप देखेंगे हमने बताया कि व्हीट, मेज, मैंगो पे जो फ्लावर्स रहते हैं क्या उनका ब्राइटली कलर्ड रहता है। आप एक बार कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ फील्ड में विजिट करना, खेतों में जाना और आप देखना कि कौन कौन सी फसल पे कैसे कैसे, या फिर आप डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आप देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्लावर्स चूज करें तो मैरीगोल्ड या फिर जैसे ये क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर इनको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ये सिंगल फ्लावर्स नहीं होते, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। अब एक्टिविटी 10 में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें एक बर्ड लेना है और 2 फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं। किसी भी आप प्लांट के ले सकते हैं जैसे धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो कोई भी आप एक बड और 2 फ्लावर ले लीजिए। आपको एक ब्लेड लगेगा और एक ग्लास स्लाइड या फिर शीट ऑफ पेपर और एक मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, ये सारी चीजों की आपकी एक्टिविटी 10 करने के लिए रिक्वायरमेंट है। अब ये देखिए फिगर 7.20 को आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे ये दिखाया है तो ये एक बड है और ये एक फ्लावर है। तो इसमें जो आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये आपके सेपल्स हैं और जब हम इन सेपल्स को खोल देंगे तो ये जो अंदर पिंक कलर का दिखा रखा है ये पेटल्स हैं। ये देखिए ये बड है, बड के अंदर जब ये पूरा खिल जाता है ये फूल बन जाता है तो आप यहाँ पे देखेंगे ये देखिए ब्रांच है, इसमें जो बिल्कुल जहां से टहनी से जुड़ा होता है तो वो सेपल्स रहते हैं ग्रीन कलर के। फिर ये देखिए ये जो यहाँ पे बड के अंदर पिंक कलर के दिखाई देते हैं ये पेटल्स रहते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें जो ओपन फ्लावर के प्रोमिनेंट पार्ट कौन कौन से हैं। ये आपने ओपन फ्लावर यहाँ पे देखा तो इसमें ये देखिए ओपन फ्लावर में प्रोमिनेंट पार्ट्स कौन से हैं, पेटल्स आपको दिखाई देंगे। क्योंकि जो सेपल्स है जब आप बिल्कुल फूल को खिला हुआ देखेंगे तो सेपल्स जो है वो पेटल्स के नीचे रहते हैं, तो आपको जो मेन पार्ट दिखता है वो है पेटल्स। तो डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ऐसा नहीं है कि ये पिंक कलर का दिखा रखा है तो हर फूल में आपको पिंक कलर के मिलेंगे, कहीं में आपको ब्लू, कहीं व्हाइट, कहीं पे पर्पल, तो कहीं पे आपको अलग अलग कलर के फ्लावर्स दिखाई देंगे। तो वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बर्ड एंड विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बर्ड। तो डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पे जब हम बर्ड की बात कर रहे हैं तो बर्ड में क्या है कि पेटल्स क्लोज रहते हैं, तो यहाँ पे आपको सेपल्स जो है मेनली दिखाई देते हैं। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर के, इनको हम बोलते हैं सेपल्स। तो आपको क्या करना है, एक फ्लावर लेना है और इसमें जो है आपको सेपल्स और पेटल्स ऑब्जर्व करने हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो ग्रीन कलर के रहते हैं जैसे ही ब्रांच से अटैच होते हैं इनको हम बोलते हैं सेपल्स, और इनके अंदर जो कलरफुल रहते हैं जैसे ये एकदम से खिल के आते हैं उनको हम बोलते हैं, कलरफुल पत्तियां सी जो होती हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी फ्लावर को देखेंगे तो आपको अभी ऑब्जर्व करना शुरू करना है कि इन ए गिवन फ्लावर विच पार्ट इज सेपल्स एंड विच पार्ट्स आर पेटल्स।
तो अब आपको एक और भी काम करना है कि सेपल्स जो है कितने हैं, हाउ मेनी सेपल्स किसी भी फ्लावर्स में डज इट हैव, और ये जो सेपल्स हैं क्या वो एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, और आप ये देखेंगे कि पेटल्स का कौन सा कलर है और कौन सा सेपल्स में कलर है, कितने पेटल्स हैं फ्लावर के अंदर, और क्या पेटल्स जो है वो एक दूसरे से ज्वाइंट हैं या सेपरेट हैं। अब आपको और क्या देखना है कि डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे आर आल्सो ज्वाइंट टुगेदर। मतलब आपने देखा कि कोई एक ऐसा फूल है जिसके अंदर ये जो सेपल्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या उसमें जो पेटल्स हैं वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे या फिर जुड़े हुए नहीं होंगे, मतलब सेपरेट होंगे। अब आपको क्या करना है, एक टेबल 7.3 यहाँ पे दिया है, ये टेबल बनानी है। इसमें आपको क्या करना है, फूलों को ऑब्जर्व करना है। तो फूलों को ऑब्जर्व, सबसे पहले कॉलम में आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ फ्लावर, नेम ऑफ प्लांट। सेकंड कॉलम में आपको लिखना है नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, जैसे सेपल्स के कितने नंबर हैं, मान लो मैनी बहुत सारे हैं, आप नहीं गिन पा रहे हैं, मैंने लिख दिया, 4 हैं, 5 हैं, और उन सेपल्स का कलर क्या है, जैसे ग्रीन है तो आपने ग्रीन लिख दिया, व्हाइट है तो व्हाइट लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे नंबर एंड कलर्स ऑफ पेटल्स, जैसे मान लो 5 आपके पेटल्स हैं और कलर आप लिख सकते हैं कि मान लो रेड है तो पिंक है, जो भी आपका कलर होगा। नेक्स्ट कॉलम में आपको देखना है कि आर द सेपल्स ज्वाइंट और सेपरेट। आप देखेंगे कि ये रोज का इसमें दिखा रखा है, तो रोज का जो प्लांट होता है, रोज के फ्लावर में सेपल्स जो है वो सेपरेट होते हैं। फिर आप देखेंगे पेटल्स जो है दे आर ज्वाइंट और सेपरेट, बहुत सारे इसमें पेटल्स होते हैं, जैसे इससे बताया कि 5 पेटल्स हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है कि जो स्टेमेंस हैं आर दे फ्री और ज्वाइंट टू पेटल्स, ये स्टेमन वाला, पिस्टल वाला प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये अब हमें नेक्स्ट सेक्शन में हमें पढ़ना है। उसके बाद आप ये वाले कॉलम भी फिल करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने बाहर से सेपल्स और पेटल्स तो देख लिए, अब अगर फ्लावर के इनर पार्ट को देखना है, इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स अगर आपको देखने हैं तो हमें फ्लावर को कट करना पड़ेगा, और यदि पेटल्स ज्वाइंट होंगे तो हम देखेंगे कि उसको हर एक पेटल को हम हटा के देख पाएंगे। जैसे धतूरा है या दूसरे जो बेल शेप्ड फ्लावर्स हैं, उसमें क्या होता है, पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, पेटल्स को हमें अलोंग द लेंथ कट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फिगर 7.22 में पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखाए हैं, तो ये देखिए ये आपके सेपल्स हो गए और उसके बाद ये पेटल्स हो गए, और फिर जब हम पेटल्स को जैसे हमने हटाया, ये एक आपका 7.21 फिगर में आपका एक बेल शेप्ड फ्लावर दिखाया है, और जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इसके इनर पार्ट्स को स्टडी करना है, तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, पेटल्स के अंदर इसके इनर पार्ट जो है पेटल्स के अंदर दबे हुए हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहे, तो हम क्या करेंगे, पेटल्स को रिमूव करेंगे। तो ये देखिए जब हम फ्रंट पेटल्स को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे कुछ इनर पार्ट। तो यहाँ पे ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टेमन, और स्टेमन के ऊपर जो ये आपको दिखाई देंगे बीन जैसा जो कुछ येलो कलर का दिख रहा है, इनको बोलते हैं एंथर्स, और यहाँ पे जो बीच में आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पिस्टल। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि मान लो आपने फ्लावर लिया, उसमें आप सेपल्स देखेंगे, पेटल्स देखेंगे, और अगर फ्लावर्स के इनर पार्ट को आपको स्टडी करना है तो रिमूव करेंगे सेपल्स को, पेटल्स को, जैसा हमने अभी देखा कि फिगर 7.22 में दिखाया है। फिर आपको कंपेयर करना है योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशंस एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल इन योर फ्लावर, जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि ये आप देख सकते हैं। ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है इसको हम स्टेमन बोलते हैं, और इस धागे के ऊपर जो बीन जैसी स्ट्रक्चर है येलो कलर का उसको एंथर बोलते हैं, और जो बीच में एक ग्रीन कलर का रहता है पाइप जैसा, इसको हम बोलते हैं पिस्टल। अब यहाँ पे फिगर 7.23 में स्टेमन के पार्ट दिखाए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जब हम देख रहे थे 7.22 में तो यहाँ पे थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं है, तो आप फिगर 7.23 देख सकते हैं कि स्टेमन्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये देखिए जो धागे जैसे स्ट्रक्चर है इसको हमने फिलामेंट बोला है, और ऊपर जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है इसको हमने एंथर बोला है। अच्छा, इन स्टेमन के स्ट्रक्चर को देख के आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं,
आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्टेमन्स दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। ये देखिए सब अलग अलग दिखा रखे हैं, इसमें ये एंथर का कोई शेप है, इसमें अलग शेप है, इसमें अलग शेप है, इसमें अलग शेप है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं उसमें डिफरेंट काइंड के स्टेमन्स प्रेजेंट हैं। तो अब आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जो स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, यानी कि फिलामेंट और एंथर। तो कोई भी अगर आप फ्लावर देखेंगे, अगर आप उसको ओपन करेंगे, सेपल्स पेटल्स रिमूव करेंगे, तो आप बता पाएंगे कि ये स्टेमन है और स्टेमन के ये पार्ट फिलामेंट है और ये एंथर है। यही आपको समझना है। आप गिन सकते हैं कि हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन द गिवन फ्लावर, और आप अपनी नोटबुक में एक स्टेमन का फिगर ड्रॉ कीजिए और उसमें कौन सा पार्ट फिलामेंट है, कौन सा पार्ट एंथर है, उनको लेबल कीजिए। अब हम बात करेंगे फ्लावर के सबसे इनर मोस्ट पार्ट की। इनर मोस्ट पावर, जैसा ये हमने ग्रीन कलर का पार्ट बताया था जिसको पिस्टल बोलते हैं, तो जो इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का इसको पिस्टल बोलते हैं। और यदि हम इसको मतलब जैसे हमने फ्लावर में हम कंप्लीटली नहीं देख पा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे कि स्टेमन्स को भी रिमूव कर देंगे, सेपल्स हटाएंगे, पेटल्स हटाएंगे, स्टेमन्स हटाएंगे, ताकि हम क्लियरली पिस्टल को देख सकें। अब हमें पिस्टल के पार्ट्स देखने हैं। ये फिगर 7.24 में पिस्टल दिखा रखा है कि पिस्टल के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरी है, और सबसे नीचे जो स्वोलन पार्ट है दैट इज ओवरी, देन स्टाइल, और सबसे ऊपर स्टिग्मा है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ फ्लावर। जो भी आप देखेंगे, कभी आप हमने बताया ना कि आप कभी भी बाहर जाएं, किसी फ्लावर को देखें, फ्लावर को मतलब क्लोजली ऑब्जर्व करें कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना है एक्टिविटी 11। अब यहाँ पे फिगर 7.24 में जैसा कि हमने बात किया कि इसमें पिस्टल्स के पार्ट दिखा रखे हैं, तो अब हम क्या देखेंगे, ओवरी की स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने बताया कि जो पिस्टल का सबसे नीचे वाला लोअर मोस्ट और जो स्वोलन पार्ट है उसको बोलते हैं ओवरी। अब इसको हम कट करके देखेंगे इस ओवरी के अंदर क्या होता है। तो अब हम आगे देखते हैं फिगर 7.25। ये देखिए यहाँ पे फिगर 7.25 दिखाया है और इसमें ये ओवरी वाला जो सेक्शन है पिस्टल का उसको कट किया है। तो ए फिगर 7.25 का ए पार्ट आप देखेंगे तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल कट है, लॉन्गिट्यूडनल कट है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे तो इसमें कट है इस साइड की, हमने डायरेक्ट कट किया है, और इसमें हमने ये वाला साइड कट किया है कि हमने इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कट। तो जब हम ओवरी को कट कर देते हैं टू डिफरेंट वेज में हमने यहाँ पे देखा, लेकिन अभी मान लो जैसे ओवरी को कट कर दिया तो ये ड्राई हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर हम इसमें डालते रहेंगे ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेज ऑफ द ओवरी, ताकि इसको ड्राई होने से बचाया जा सके। अब आपने कट कर लिया, कट करने के बाद आप इसमें क्या देखेंगे, हमने ये देखा, ये देखिए फिगर 7.26 में दिखाया है ओवरी की इनर स्ट्रक्चर। ए वाले में जब हमने लॉन्गिट्यूडनल कट किया था और बी वाले में जब हमने ट्रांसवर्स कट किया था। तो यहाँ पे आप जो बीड्स जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको बोलते हैं ओव्यूल्स। ये जो ओवरी की जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है आप इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से, लेंस की हेल्प से आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे जब आप देखेंगे ये देखिए ये जो बीड्स जैसे स्ट्रक्चर है, स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं इनर पार्ट ऑफ द ओवरी। अब आपको क्या करना है, ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मेनी फ्लावर्स एज यू कैन। मतलब ये आप इसमें आप अपने गार्डनर की हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने किसी एल्डर भाई बहन ब्रदर सिस्टर, कोई भी घर में बड़ा है या कोई फ्रेंड है, आप उनकी हेल्प से फ्लावर्स के जो डिफरेंट फ्लावर्स लीजिए, उनके नेम्स लिखिए और उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना सीखिए। अब ये देखिए आपको याद रखना है कि आपको बहुत ज्यादा फ्लावर्स जो है प्लक आउट नहीं करने हैं, ज्यादा फ्लावर्स आपको नहीं तोड़ने हैं। आप प्लांट के पास खड़े होकर भी फूलों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर आप जो टेबल 7.3 आपने बनाई थी उस टेबल में आप अपनी ऑब्जर्वेशन को फिल कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अब क्वेश्चन आपसे ये है कि डू ऑल द फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। तो जितने भी आप फ्लावर्स देखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या सभी फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल प्रेजेंट हैं।
आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, क्या कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिसमें फ्लावर्स के ये चारों पार्ट्स नहीं हैं? और आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज, या फिर कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिनमें इन चार पार्ट्स के अलावा फ्लावर्स के कुछ और पार्ट भी हैं? तो अब आपको डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, आप ये सब भी देखेंगे। और आप जितना फ्लावर्स देखेंगे, मतलब जितने फ्लावर्स आप देखेंगे अपनी सराउंडिंग में, सभी को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिनमें सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे से आप अलग नहीं कर पा रहे हैं। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, कि भाई स्टेमेंस का नंबर अलग है और पेटल्स का नंबर अलग है। अब आपको याद रखना है, आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हुए, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, पिस्टल। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? अब आपको पता चलेगा, जब आप इतना सब पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं उन सब में अलग अलग स्ट्रक्चर है, सब फ्लावर्स की स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं होती है, और इनका जो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल, इन सब का नंबर भी अलग अलग फ्लावर में अलग अलग रहता है। डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, और कुछ पार्ट्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे भी आप फ्लावर देखेंगे कि इनमें से कुछ पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे मतलब इस चैप्टर में हमने क्या देखा, लीव्स के फीचर्स क्या हैं, लीव्स के फंक्शंस क्या हैं, स्टेम्स कितने टाइप के होते हैं, स्टेम्स के क्या फंक्शंस हैं, रूट, टाइप्स ऑफ रूट्स क्या हैं, रूट्स के क्या फंक्शंस हैं, और यहाँ पे लास्ट में हमने देखा कि फ्लावर्स की स्ट्रक्चर क्या है। अब फ्लावर्स का फंक्शन हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। क्लास 6 के इस चैप्टर में बस हमें इतना ही देखना है। तो अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स। मतलब जब आप बड़ी क्लासेस में देखेंगे कि जैसे जो आपका फ्लावर्स है, फ्लावर्स के बाद प्लांट में क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, तो फ्रूट्स के बारे में भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपका इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।